लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हे डालो, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चलो, कल हमने पूरा फार्मूले के बारे में बात कर लिया ना जी। आज बात इस बारे में एक चीज बात करें पूरा विस्तार से। तो देखो यार, चलो पहला ही डालो, पहला ही डालो, पहला घनाभ, पहला लिखो घनाभ। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ऐसे लिखो, ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, खोलो जी पूरा, चलो खोलो, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाओं की माप, तीनों विमाओं की माप भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे घनाभ कहते हैं। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विभाग क्या जी भिन्न भिन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। देखो कैसे, घनाभ ऐसे होता है, ये घनाभ है। माचिस का डिब्बी देखे हो, ठीक, तो माचिस डिब्बी आकृति कैसे होती थी, घनाभाकार। ये है लंबाई, ये क्या है लंबाई, ये क्या मान लो चौड़ाई, ये क्या है ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की माप क्या होती है, अलग अलग। जैसे लिखे ना, जैसे ईंटा, ईंटा दिखे जीवन में नहीं, कोई बात नहीं, ईंटा घनाभाकार होता है। माचिस की डिब्बी, माचिस या मिठाई, माचिस या मिठाई का डिब्बा, ठीक। बक्सा तुम्हारे घर में होगा ना, बक्सा, बक्सा कैसे होता है घनाभाकार, बक्सा, ठीक, आदि, ठीक। अब ये देखो, हम बात करेंगे पहले घनाभ का, घनाभ का आयतन। इधर देखो, घनाभ का आयतन क्या होता है। अच्छा, आयतन मीन्स क्या होता है, देखो आयतन मीन्स होता है उस आकृति में, उस आकृति में कोई वस्तु या उस आकृति में कितना हवा भर सकती है, या कोई वस्तु कितना अपना स्थान घेर सकती है, उसको हम लोग कहते क्या है जी आयतन। मतलब आयतन होता क्या है, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी आकृति को, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी आकृति को चारों तरफ से ढकने के लिए जितने हमको क्षेत्रफल कवर करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और किसी भी आकृति को संपूर्ण रूप से रखने के लिए जितने क्षेत्रफल कवर करना होता है उसको हम लोग कहते क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बताओ, जिस कमरे में तुम बैठे हो, एक कमरा कैसे? घनाभाकार। कैसा जी? घनाभाकार। इस कमरे में कितनी दीवारें हैं? कमरे में 4 दीवार है। ऊपर और नीचे कितने टोटल हो गए? 6 सतह है। कितने सतह है? इसी प्रकार से माचिस की डिब्बी हो गई। मतलब समझो, घनाभ में, किसमें बात करें हम? घनाभ में। तो घनाभ में कितने सतह होता है? लूडो खेलो ना। लूडो में कितने अंक होते हैं? 6 तक। तो सतह हो गए 6। कितने कोने होते हैं? कोने, कॉर्नर होते हैं 8। कितने कॉर्नर जी? ईंटा में कितने कॉर्नर होते हैं? 4 आगे 4। और कितने किनारे होते? किनारे, ईंटा नहीं है तो दिखाते। किनारे होते हैं 12। कितने होते जी? 12। एक किनारे कितने होते हैं? 12। तो सतह हो गए 6, कोने हो गए 8 और किनारे हो गए 12। इसको लोग कहते हैं सरफेस। कोने, कॉर्नर, इट्स मीन्स क्या होता है? किनारा। इट्स मीन्स किनारा। समझो ना? आगे देखो, चलो, ये हो गया घनाभ का आयतन। जैसे तुम लोग मान लो कमरे में बैठे हो, तो कमरे में कितने लोग मैं मैक्सिमम बैठा सकता हूँ? वही क्या उस कमरे का आयतन है। कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर में मैक्सिमम कितना तुम गैस भर सकते हो? वही सिलेंडर क्या है? आयतन है। तो आयतन मतलब होता है उस आकृति में तुम कितना चीज भर सकते हो, वही उसका क्या होता है? अच्छा, 3D क्या होता है? एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D मतलब लंबाई और चौड़ाई रहेगा, और 3D में क्या रहेगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगा। जब हमने बात की कमरे में, तो कमरे में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ये खेत हो क्या? खेत, जब कोई खेत खरीदता है तो लंबाई और चौड़ाई देख लेता है, ऊंचाई देख लेता है। ठीक, तो खेत क्या देख कर लिया जाता है? लंबाई और। तो खेत क्या होता है? खेत होता है 2D। क्या होता है जी? 2D। लेकिन कमरे क्या हो गए? 3D हो गए। माचिस डिब्बी क्या हो गई? 3D हो गई। मिठाई खाते तो पक नहीं तो पता नहीं क्या था, जामुन, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, जो उसका डिब्बा होता है, गत्ता होता है, कैसा होता है? 3D होता है। ठीक, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, आयतन को दिखाते हैं डी फॉर बैलून से। लंबाई को एल से, चौड़ाई को आ गया बी बराबर एल बी एच। ये होता है घनाभ का आयतन। किसी का पेन चलाना नहीं चाहिए। ठीक, आगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या जी? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, हमने क्या बोला? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब यह है, किसी ये बताओ, एक कॉपी है, अगर मैं इस किताब को इधर से इधर से इधर से इधर से ढकूं, कहां से? ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, इस चारों सतह को ढका जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर और नीचे भी ढके तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? किसी जब बर्थडे पार्टी में कोई सामान गिफ्ट देते हो तो पूरा ढकते हो, आधा ढकते हो? पूरा। तो हम लोग कहते क्या? वो संपूर्ण हुआ। क्या जी? संपूर्ण। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या लिखेंगे? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे, इसी को हम लोग कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। भी ध्यान रहे। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? हाँ, मतलब 2 गुणे एल प्लस बी इंटू एच। सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। अगला है
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल, जब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल उस आकृति को ढक दिया जाए, टोटल कहीं से खुला हुआ ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रहा है ना? चलो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्या जी? क्षेत्रफल। अब बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पूरा इधर वाली लंबाई चौड़ाई, इधर वाली लंबाई चौड़ाई सब लिया जाएगा। इसमें 3 आकृति बनेगी, यानी 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। कोष्ठक बंद। इसी का हम शॉर्ट कर लिखते हैं 2n2 LB BH प्लस H। एक होता है घनाभ का विकर्ण। अच्छा, विकर्ण होता क्या है? मतलब अगर तुमसे पूछ ले कोई कि किसी कमरे में तुम मैक्सिमम कितनी लंबी छड़ रख सकते हो, या डंडा, कोई डंडा रख सकते हो, बताओ। तो किसी कमरे में तुम मैक्सिमम सबसे अधिकतम कितनी लंबी डंडा रख सकते हो? जो डंडा, छड़ या डंडा मान लो, कितना लंबा रख सकते हो? उस कमरे के विकर्ण के बराबर। किसी कमरे के विकर्ण के बराबर उस कमरे में हम सबसे अधिकतम माप कर सकते हैं, कोई डंडा या कोई छड़ रख सकते हैं। यानी जो घनाभ का क्या होता है? विकर्ण। घनाभ का क्या था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का क्या जी? विकर्ण। ठीक। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या जी? ऊंचाई स्क्वायर। ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है डायगोनल। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? फटाक से पूरा सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, ध्यान से। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये देखो, समझो। पहला कर वो दूसरा लिखो, दूसरा लिखो इन लो घन। क्यूब। देखो घन क्या होता है? घन किसे कहते हैं? ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाओं की माप क्या होती है? बराबर होती है। उसको हम लोग कहते क्या है जी? घन। ठीक। जैसे देखो यार, देखो अभी किसी बनाना नहीं है। ये है घन। लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है। ये मान लो सब ये है, क्या है? इसकी भुजा है। तो घन किसे कहते हैं? ये भी 3D होता है। क्या होता है? 3D क्या होता है? ये लंबाई मान लो, चौड़ाई क्या है? ऊंचाई। यानी इसमें तीनों होते हैं। कौन कौन? ये मान लो एक्स अक्ष है, ये क्या है? वाई अक्ष। और ये क्या है? जेड अक्ष। क्या है जी? जेड अक्ष। तीनों क्या होता है? लंबवत। तो हम बना नहीं पाएंगे ऐसे, इसलिए इसको ऐसे दिखा दिया जाता है। 3D है ना? जो बोर्ड है 2D है, ये बनाया क्या गया? 3D। ये मार्कर है, ये मार्कर तीनों क्या दूसरे के? अब बताओ तीनों क्या है? दूसरे के लंबवत है।
ठीक, लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो, क्या मान लो, ऊंचाई मान लो। ठीक, इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की घुमा क्या होती है, बराबर। लिखो, ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाओं की माप, तीनों विमाओं की माप समान या बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। उसे घन कहते हैं। ठीक, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों किसके बराबर होगा, एक है। किसके जी, एक है। अब आगे देखो और समझो, घन का आयतन, आयतन में क्या होता है, उसमें कितना हवा या कोई वस्तु आ सकता है। कमरे में कितना लोग बैठ सकते हैं, वही उसका कमरे क्या है, आयतन है। सिलेंडर में कितना हम गैस भर सकते हैं, उस सिलेंडर क्या है, आयतन है। तो घन का आयतन, अभी लिखना मत, पहले देखो यार, घन का आयतन हम लोग जानते हैं, जो घनाभ था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई था, इसमें तीनों बराबर है ना। ठीक, तो मतलब कह सकते हो ए गुणे ए, हल करोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर है, तो क्या आएगा, ए। इसी को हम लोग कहते हैं भुजा का, भुजा का क्यों, यानी घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यों। आगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एक मिनट, घन में कौन आएगा, सबसे बड़े उदाहरण कौन है, लूडो खेलते ना, लूडो क्या कहते हैं उसको हम लोग, पासा लिखो, पासा, डाइस बोलते, डाइस, डाइस बोलते हैं, पासा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखो, अभी लिखना मत कोई, हमने कल लिखा था घनाभ का क्षेत्रफल जो था 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें लंबाई ऊंचाई से बराबर है ना, तो क्या देगा, 2 गुणे ए प्लस ए गुणे जी ए, तो ए और ए का ही है 2a, और 2a किसमें गुणा होगा ना, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुणे 2a स्क्वायर, तो ऑलरेडी कितना देगा, 4a। इसी हम लोग कहते हैं 4 गुणे भुजा का। तुम लोग कौन याद करोगे, केवल यही हुआ ना, तो मैं प्रूव कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। आ रहा है ना कोई दिक्कत, आगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। अब संपूर्ण हमने जो घनाभ का लिखा था, क्या लिखा था, 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिखा था, इसमें सब बराबर है, बताओ तो क्या लिखोगे, 2 गुणे सबके स्थान देना, तो ए गुणे प्लस ए गुणे प्लस ए गुणे, तो क्या होगी, 2 गुणे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3 दूनी 6a स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे, घन का विकर्ण, बच्चे अच्छे होते हैं, आना चाहिए सबको।
घनाभ का जो विकर्ण होता है एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, सही है ना? किसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। सबके स्थान क्या लिखेंगे जी? ए स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर, तो क्या ये स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कांडी बाहर आ गया ना, तो जाए कांडी में 3a, ये तो बाहर आ गया कांडी से बाहर, तो क्या हो गया? कांडी में 3 गुणे भुजा, यानी घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है? कांडी में 3 गुणे भुजा, कांडी में 3a। यहां तक किसी कोई डाउट? उठा फटाक से करो, आगे लिखो। बेलन, सिलेंडर, स्पेलिंग वो नहीं तो ध्यान देना, ठीक? एक और सिलेंडर क्या होता है? घर में खाना बनता है ना, चलो, ये होता है ऊंचाई, क्या जी? ऊंचाई। ये होता है बेचारे की त्रिज्या। चलो, हर व्यक्ति घर में रखा हुआ ड्रम, क्या रखा होगा? ड्रम रखा होगा। गेहूं चावल रखने के लिए हम लोग रखते हैं ड्रम, तो ड्रम क्या होगा जी? बेलनाकार। कैसे होता है? या गैस का सिलेंडर रखा होगा ना, कैसे होता है? बेलनाकार। अब बोलो मत, अब ड्रम कैसे बनाया जाता है बताओ? होता है लोहे का चद्दर, क्या होता है? लोहे का। उस लोहे के चद्दर को हम लोग फोल्ड कर, क्या करते हैं? उस लोहे के चद्दर को फोल्ड कर दिए, चाहे लंबाई के परिता, चाहे किसके परिता? चौड़ाई के परिता। उस चद्दर को फोल्ड करके वहां पर क्या कर दिया गया? वेल्डिंग, या उसको लोहा कील लगा दिया गया, वह क्या बन गया? बेलन। क्या बन गया? तुम्हारा पन्ना ही है, पन्ने को फोल्ड कर दो, क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। लंबाई पर करोगे थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक, छोटा बनेगा जी, और चौड़ाई पर क्या बनेगा? थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक? बात समझ में आई? यानी बेलन कैसे बनता है? देखो यार, ये आयताकार आकृति है, ठीक? ये आयताकार क्या थी? इसकी ऊंचाई है। इस आयताकार आकृति को बेचा, ठीक, इसको घुमा दो, इसे फोल्ड कर दो, तो फोल्ड करने से जो आकृति बनेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेलन। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। आ रहा है ना? तो लिखो, किसी आयताकार आकृति को किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः, उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाने से बनी आकृति बेलन कहलाती है। इधर देखो, अब लिखना बंद कर दो। कोई भी तुम ड्रम देखोगे, ड्रम नीचे से कैसे दिखेगी तुमको? वृत्ताकार। कैसे दिखेगा? ये मार्कर दिख रहे हो ना, ये भी बेलन नहीं है। बताओ, ये मार्कर नीचे से कैसे दिख रहा है जी? वृत्ताकार। कैसे दिख रहा है? तो अगर हमको किसी बेलन का आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो? बेलन का, उसके नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल निकाल करके, आधार का क्षेत्रफल निकाल क्या कर दो? उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, तो क्या निकल आएगा? बेलन का। लिखना बताओ, करे तुम लोग पहले। चलो, इसमें लिखना जैसे तुमको याद रहेगा। ड्रम हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर तो है घर वाला सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर सब बेलनाकार होते हैं। इधर आप लिखना मत। पहला है बेलन का आयतन,
बेलन का तुम्हारे घर में जो रखा है गिलास, क्या रखा है? गिलास। वो भी कैसा होता है? बेलनाकार। कैसा होता है जी? बेलनाकार। भले थोड़ा नीचे चौड़ा, कम चौड़ा, ऊपर क्या ज्यादा हो जाए, उस सांकोकार होगा नहीं। यदि हम लोग मान लो समानता, उसको क्या मानते हैं? बेलनाकार ही मानेंगे। ठीक। तो बेलन का आयतन निकालना क्या करोगे? आधार का क्षेत्रफल निकाल क्या करो? ऊंचाई से पूरा कर दो। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या करना है? ऊंचाई। अब आधार होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई क्या है इसकी? एच ना। तो क्या बनेगा फार्मूला? ये लिखा गया ना, तो बी बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आयतन। आगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय, इसी को हम लोग कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय। तुम लोग डाउट में ना पड़ो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ई क्या होता है? मतलब इस मरकरवा को बगलिया से तोपने के लिए, ढकने के लिए, बंद करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, कितना पन्नी लगेगी, उसी को हम लोग कहते क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इसको बाहर ढकने के लिए, ओढ़ाने के लिए, न दिखने के लिए कितना कपड़ा लगाओगे, कितना पन्नी लगाओगे, उसी पन्नी हम लोग कहें क्या? वक्र पृष्ठीय। बताओ मरकरवा बहरवा कैसे दिख रहा है जी? वृत्ताकार, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की, तो वृत्त की परिधि क्या? 2 पाई आर। यानी क्या कह दो? आधार की परिधि। क्या कह दो? आधार की परिधि। आधार की, और आधार की परिधि में क्या गुणा करते हैं? ऊंचाई से। तो क्या निकल आएगा? बेलन का पृष्ठीय। तो आधार मतलब अधरवा वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि क्या होता है? 2 पाई और ऊंचाई क्या है? 2 पाई। ये पढ़े हो ना? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई। आगे कक्षा 12 में आओगे, इसको तुमको सिखाने कैसे आता है, वहां इसको प्रूव करना सीखोगे। ठीक। समाकलन पढ़ाया जाता है। चलो बैग तो पेड़ पौधों चाल गदा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण को हम लोग कहते क्या? कुल। क्या कहते हैं? कुल पृष्ठीय क्या जी? क्षेत्रफल। मतलब जब मरकरवा को बगलिया ढकेंगे, उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब मरकरवा को ऊपरा भी निचवा से क्या किया जाए? ढक दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ, तो कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला ही हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं नीचे का और किसका क्षेत्रफल जोड़ दूं? नीचे और ऊपर क्षेत्रफल जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम किससे गुणा कर दें? 2 गुणे प्लस 2 गुणे क्या? आधार की परिधि। बस आधार का क्षेत्रफल। क्या जी? आधार का क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का क्या? आधार की परिधि। आधार की परिधि क्षेत्रफल है जी। क्या मैं निकाल रहा हूं? हाँ, क्षेत्रफल है ना, तो आधार का क्षेत्रफल। चलो बताओ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकला हुआ है? 2 पाई प्लस आधार क्षेत्रफल क्या होगा? 2 क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल जी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों कॉमन क्या है? 2 पाई आर ना। 2 पाई आर का मान लो, 2 पाई आर क्या बचेगा? प्लस ये होता है ना 2 पाई आर कोसक में प्लस ये हो गया बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय। आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक, इतना हो गया। आगे देखो, एक चीज और समझ लो, हमको कभी बेलन का आधार का क्षेत्रफल निकालना हो, बेलन के आधार के क्षेत्रफल
बेलन के आधार का क्या जी? क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? बेलन का आधार क्षेत्रफल जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है वृत्त का फल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। यानी बेलन के आधार जो क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर पाई आर स्क्वायर। उतारो फटक से, उतारो।